नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो गांव-गांव में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इस बार वे समर कैंप के जरिए बच्चों को नई सीख देने की तैयारी में हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले ये शिक्षा मित्र अपनी अनसुनी मांगों को लेकर निराश हैं। आखिर उनकी मेहनत सरकार को क्यों नहीं दिखती? उनकी मांगों का क्या होगा? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। प्रदेश के कुछ जिलों में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में 21 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समर कैंप आयोजित होंगे। निजी स्कूलों की तर्ज पर इन कैंपों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक बच्चों को योग, फिटनेस, डिजिटल कौशल, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत, संगीत, रंगमंच, नाटक और इंडोर गेम जैसी रचनात्मक गतिविधियां सिखाएंगे। इन कैंपों का उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक और सार्थक वातावरण बनाना है। विभाग ने स्कूलों से इन गतिविधियों का ब्यौरा भी मांगा है। ये आयोजन बच्चों को नए अनुभव और सीख का अवसर देगा। इन समर कैंपों के लिए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नियुक्त किया जाएगा और उन्हें इन दिनों का अतिरिक्त 6,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन इस भीषण गर्मी में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटने वाले ये शिक्षा मित्र अपनी मेहनत के बावजूद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे ईमानदारी से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी मांगे मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण सालों से अनसुनी पड़ी हुई है। शिक्षा मित्र संगठन अब हताश है और परेशान है। वे पूछते हैं कि आखिर उनकी मेहनत सरकार को क्यों नहीं दिख रही? उनकी पुकार कब सुनी जाएगी? पिछले 7-8 सालों से शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वे बार बार ज्ञापन सौंपते हैं, धरने देते हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है कि अगले महीने तक आपकी हर समस्या हल हो जाएगी। दिन गुजरते हैं, बीतते हैं महीने, साल बदल जाते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की हालत जस की तस बनी रहती है। इन शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना कम है कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वे समर कैंप जैसे आयोजनों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल वही है कि उनके हक का क्या? शिक्षा मित्र संगठन की निराशा अब साफ जाहिर हो रही है। वे कहते हैं कि आखिर कब तक हम यूं ही सरकार की पैरवी करते रहेंगे? कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक आंदोलन करते रहेंगे? उनकी मेहनत ग्रामीण शिक्षा की रीढ़ है, लेकिन सरकार की अनदेखी उन्हें तोड़ रही है। समर कैंप जैसे आयोजन उनकी मेहनत का एक और सबूत है, लेकिन बिना उचित मानदेय और स्थायीकरण के ये मेहनत बोझ बन रही है। ये लड़ाई अब शिक्षा मित्रों की मांगों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा तंत्र की साख और भविष्य की नींव से जुड़ चुकी है। अगर प्राथमिक शिक्षा की जड़ें ही कमजोर होंगी तो देश का भविष्य कैसे सशक्त होगा? सवाल ये है कि क्या सरकार इनकी आवाज सुनेगी या ये संघर्ष और गहराता जाएगा? शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए अटल टीवी के साथ, क्योंकि हम आपके इस अहम मुद्दे की आवाज बने रहेंगे।